अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे सूरह इखलास को तजवीद के साथ पढ़ने का तरीका। अब सूरह इखलास चूँकि नमाज में जो है बच्चों को भी जो है सिखाई जाती है और उसमें अमूमन बहुत गलतियाँ होती हैं जो नॉर्मल जो है नमाज में फिर बच्चे करते हैं, तो उसको जो है बहुत ज़रूरी है ठीक कराएं अपने बच्चों को। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अब यहाँ पे क़ुल जो है क़ौफ जो है इसका ये मोटा पड़ा जाएगा, नुक्तों वाला क़ौफ जो है इसको मोटा पढ़ते हैं। दूसरा डंडे वाला काफ होता है वो बारीक होता है। ये क़ुल इसका मतलब फिर बनता है क़ुल कहो, और अगर हम कुल कहेंगे उसका मतलब होता है खाओ। तो मीनिंग देखिए इतने बदल जाते हैं मोटा और पतला करने से भी, तो इसी वजह से बहुत ध्यान देना चाहिए कि हरूफ को कैसे अदा करना है। तो क़ौफ को मोटा करके पढ़ेंगे क़ुल हुवल्लाहु। अब हु में हा जो है ये भी मोटा हा अदा होगा। ये है हा और ये है हा, तो हा और हा का डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। हा जो है चेस्ट से साउंड जो है उसका आता है और हमारे थ्रॉट में ब्लॉक नहीं होता, और जो हा है ये मिडल थ्रॉट में जो है मिडल थ्रॉट से इसका साउंड होता है। मिडल थ्रॉट में जो है हवा थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है, हा ऐसे। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। हु अल्लाहु, अब अल्लाह का लाम जो है मोटा करेंगे और खड़ी ज़बर को लंबा करेंगे। आगे है अहद, आ हमज़ा है ये, अक्सर लोग इसको अलिफ कहते हैं, ये अलिफ नहीं है। जब भी अलिफ के ऊपर कोई साइन होता है, ज़बर ज़ेर पेश जज़म खड़ी ज़बर कोई भी साइन होता है तो वो अलिफ नहीं होता, वो हमज़ा होता है, इसीलिए इसको झटके से पढ़ा जाता है। आगे है हा, इसको मिडल थ्रॉट से दरमियानी हलक से अदा करेंगे और बारीक अदा होता है हा नहीं होगा हा। अहद, अब दाल को हम द करके ऐसे पुश कर रहे हैं, इसको कहते हैं कलकला करना। कलकला क्या होता है? किसी लफ्ज़ को दबा कर पढ़ना, पुश करके पढ़ना। और कुरान में टोटल 5 हरूफ हैं, क़ौफ क़ौ बा जीम दाल। उन पे जब हम रुकते हैं यानी कि उन पे जब स्टॉप हो, जब वो साकिन हो, उनके ऊपर जब जज़म हो, अब तो वहाँ पे जो है कलकला किया जाता है। अब यहाँ पे जज़म तो नहीं है, लेकिन चूँकि हम जो रुक रहे हैं तो वो जज़म बन रहा है, स्टॉप बन रहा है, तो इसीलिए दाल पे हम कलकला करेंगे, यानी कि उसको दबा के पढ़ेंगे, पुश करके। अहद, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। अब अल्लाह में भी जो है लाम को मोटा करेंगे, खड़ी ज़बर को लंबा करेंगे, और हुस्समद सौद इसको पढ़ेंगे। इसको सीन की तरह नहीं करना, हमने समद नहीं कहना, उसका मतलब भी जो है बदल जाएगा। इसी तरह ही दाल है, दाल पे फिर से जो है स्टॉप आ रहा है, यहाँ पे साकिन हो रहा है ये, तो इस पर कलकला करेंगे, यानी कि इसको पुश करके पढ़ेंगे। मद, द करके पढ़ेंगे, यानी कि मद, समद नहीं कहेंगे, समद। अल्लाहु समद लम यलिद। अब यहाँ पे फिर से हम दाल पे जो है कलकला कर रहे हैं, उसको दबा के पढ़ेंगे। वलम यूलद, अब यू में जो है या पेश के साथ वाव है। जब पेश के साथ वाव होता है तो वाव का साउंड जब इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो वाव मद्दा बन जाता है, यानी कि उसको हम लंबा करेंगे थोड़ा सा, सिर्फ एक अलिफ। जैसे कि हम खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को लंबा करते हैं ना, ऐसे ही हमने सिर्फ जो है एक अलिफ के बराबर उसको लंबा करना है। यूलद, अब दाल पे फिर यहाँ पे हम कलकला करेंगे। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। अब वलम यकुल लहू, यहाँ पे नून साकिन जो है ये नहीं पढ़ा जाएगा, यानी कि नून के ऊपर जो जज़म है ये नहीं पढ़ेंगे। जब भी जज़म और शद इकट्ठा आता है तो बच्चों को, छोटे बच्चों को समझाने के लिए मैं कहती हूँ ये ऐसा जैसे कि 2 मैग्नेट हैं, ये छोटा मैग्नेट हो गया, ये बड़ा मैग्नेट हो गया, ये एक दूसरे को जो है ये पीछे वाले लफ्ज़ को जो है खींचते हैं अपनी तरफ। तो अगर बड़ा मैग्नेट हो गया, शद आ गया, तो फिर हम छोटा मैग्नेट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा बड़े के साथ, काफ जो है वो लाम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, नून नहीं पढ़ेंगे। यकुल लहू, और हा के ऊपर उल्टा पेश है तो वो खड़ी ज़बर की तरह उल्टा पेश भी लंबा होता है, एक अलिफ के बराबर। वलम यकुल लहू, इसमें अक्सर लोगों की मिस्टेक होती है कि वो कुल्लाहू कहते हैं, वलम यकुल्लाहू, लाहू नहीं होगा, लाम के ऊपर सिर्फ ज़बर है, उसको जल्दी से पढ़ेंगे। लाहू अगर करेंगे तो वो उस पर जो है या तो खड़ी ज़बर बन जाएगा या अलिफ मद्दा बन जाएगा, तो वो जो है उसका मतलब बदल जाएगा, उसको हम लाहू नहीं कहेंगे, लहू कहेंगे। ला को जल्दी से अदा किया जाएगा, लंबा नहीं किया जाएगा।
कुफुवन अहद। अब यहाँ पे फिर से हमज़ा को झटके से करेंगे आ, हा को दरमियानी हलक से और दाल को पुश करके पढ़ेंगे, कलकला करेंगे द, क्योंकि ये जो है कलकला का लफ्ज़ है, इस पर फिर से रुक रहे हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब हमने सीख लिया इसको कैसे करना है। अब हाँ, पीछे पीछे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इसी तरह मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।